सबसे पहले तो इसमें ये देखो, तुम्हारे पास में पूछा क्या है बेटा। तुम्हें पूछा है बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीडियन को डिनोट हम लोग एम से करते हैं ना, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं ना मीडियन को। तो पहले तो एक बात बताओ कोई बच्चा मेरे को कि बेटा मीडियन कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन की। ध्यान से सुनना, ये जो मार्क्स दे रखे हैं इनको बेटा हम लोग एक्स आई लिखेंगे, ये तुम्हारे मार्क्स हो गए। और इसके बगल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये बेटा फ्रीक्वेंसी हो गई, तुम्हारी एफ आई हो गई। तो यहाँ मार्क्स, वो भी मार्क्स कैसे दे रखे, कंटिन्यूस हैं या डिस्क्रीट हैं बेटा। डिस्क्रीट हैं, अलग अलग दे रखे हैं ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा 10, 11, 12, 14, 15। फ्रीक्वेंसी लिख दो, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, 3 है, 8 है, 3, 4। इसके तुरंत बगल में बेटा हम लोग सी एफ लिखेंगे। जब भी तुम मीडियन निकालोगे तो सी एफ की जरूरत पड़ती है ना, सी एफ निकालना पड़ता है। सी एफ क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना। अब सी एफ कैसे निकालते हैं बेटा, ये 2 पहले यहाँ कॉपी करेंगे, इसके साथ ऐड करके यहाँ लिखेंगे। आगे बोलो, आगे बोलो, नेक्स्ट। समझ में आ गया, मैंने ऐड कर करके लिख दिए। इसके बाद में तुम्हें ढूंढना है, यहां मैं साइड में करके बता रहा हूं बेटा। मैं यहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ दे रहा हूं अभी। अभी यहां पे मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं, यहां आ गया कैलकुलेशन करने में। सबसे पहले बेटा ये जितनी भी वैल्यू है इनका सम निकालना। इस सम को हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ एफ आई बोलते हैं ना, या फिर एन बोलते हैं, है ना। तो एन इक्वल टू कितना आ गया, काउंट करना, ये 20 आ गया। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला 20 आया है बेटा, ये एफ आई 20 आ गया। एन अपॉन 2 निकालो यहां से, एन अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 10 आ गया। अब सारे बच्चे जो 10 है सी एफ में, 10 को ढूंढो सी एफ में। बेटा ऑफ कर लो फैन को, ऑफ करना। हाँ, सी एफ को 10 में ढूंढो, मैं बोल रहा हूँ सी एफ को 10 में ढूंढो। वाह, 10 को सी एफ में ढूंढो। तो बेटा 10 यहीं इन दोनों के बीच में होंगे, तो आगे वाले में ही तो लग रहा है यहीं कहीं होंगे। तो आगे वाले पे बॉक्स बना दो, बना दिया, ये बन गया। ये जो एक्स आई आया है, ये जो आया है बेटा, ये तुम्हारा मीडियन हो गया। समझ में आया, ये बच्चा तुम्हारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। सी एफ तुम्हारा ये हो गया। तो यहां से तुम्हें एक चीज पता चल गई भाई कि मेरे पास मीडियन निकल के आ गया। मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 12 आ गई। इसके बाद में अब तुम्हें यहां पे निकालना होगा एक्स आई माइनस एम, ये निकालना पड़ेगा बेटा। एक्स आई ये है, हर एक्स आई में से एम को माइनस करो। एम की वैल्यू कितनी है, तो बेटा 10 माइनस 12 करोगे, आंसर कितना। और इस पे मोड लगा दो, क्यों, क्योंकि निगेटिव वैल्यू तो लेते नहीं हो। तो कितना आ गया ये, 2, 1, 0, 2, 3, इतना आया। जब बेटा एक्स आई और एम निकल आता है, एक्स आई माइनस एम, उसके बाद क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है फॉर्मूले में। तो मैं अब निकालूंगा एफ आई इंटू मॉड के अंदर में एक्स आई माइनस एम। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का मल्टीप्लाई बेटा इसमें करो, आंसर लिखते चलो। नेक्स्ट बताओ क्या लिखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा बताओ, 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई, बेटा ये आ गया। इन सबको ऐड भी तो करना है, समेशन लगाओ, समेशन ऑफ एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम इक्वल टू, इन सबको ऐड करके बताना बेटा क्या आ रहा, जो भी आ रहा। कितना बताया बेटा, 25 आ गया, है ना बच्चा। इतना काम सारे बच्चे पहले अच्छे से कर लो, सुंदर सुंदर राइटिंग में इतना लिखो तो बेटा। इसके बाद में बेटा ये लिख दो, फॉर्मूला लगा दो इसमें।
अब बेटा मीन डेविएशन निकालना है ना, तो लिखो, देखो यहां लिख भी दिया करो, जो तुम्हारा मीडियन निकल के आया है ना, मीडियन निकल के आया था दैट इज 12, और मीन डेविएशन, मीन डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं बेटा, एम डी से। एम डी इक्वल टू होगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट का सम कितना है, 25, तो 25 डिवाइडेड बाई सम फ्रीक्वेंसी का कितना था बेटा, 20। इसको सॉल्व कर दो, ये कुछ आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, मेरा ये आ रहा है बेटा 1.25 है ना, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। सारे बच्चे कर लो जल्दी। क्या बेटा, अपॉन में मेरे को लिखा जाता है फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा 20 है। ये तो n/2 हम क्यों निकालते हैं, वो ये बॉक्स बनाने के लिए निकालते हैं। ठीक है, जल्दी करो। देख बेटा पहले मैंने निकाला था, सबसे पहले CF निकाल लिया, ठीक है। CF निकालने के बाद में मैंने CF निकल गया, फिर मैंने देखा जो भी फ्रीक्वेंसी का सम था उसको डिवाइड बाय 2 किया, 10 आया। फिर CF में 10 ढूंढो, कहाँ है, कहाँ है 10, ये है ना इन दोनों के बीच में, तो आगे वाले पे बॉक्स बना दो, बना दिया। तो वो बॉक्स में XI की जो भी वैल्यू होती है वही तुम्हारी मीडियन हो गई। करके देख लो, यही आएगा। हाँ यही आएगा, वो भी एक तरीका है वो। हाँ हाँ वो भी सही है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख के और करोगे यही आएगा। ठीक है, चल बेटा आगे बढ़े। ये वाला पूरा खुद करो बेटा, फिर बताओ क्या आंसर आ रहा है, अच्छे से टेबल बनाओ। ये डेटा क्या दे रखा है, 5 7 9 10 12 15 8 6 2 2 2 6 जो भी दे रखा है। चलो मैं भी देख लेता हूँ बेटा, तुम लोगों का भी मेरे को सही लग रहा है। यहाँ पे मैंने XI लिखा, यहाँ पे मैंने FI लिखा, XI की वैल्यू है बेटा 5 7 9 10 और 12 15। FI गिवन है 8 6 2 2 2 और 6। इसके तुरंत बाद हमें क्या निकालना है बेटा, CF निकालना है। CF निकालने का तरीका, पहले कॉपी करो इन दोनों, इसको ऐड करके यहाँ लिख दो, कितना आ जाएगा बेटा, 14 में 2 ऐड करो, ये आ गया। एक काम करते हैं बेटा, जो भी फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग n भी बोलते हैं ना, तो n का सम कितना हो जाएगा, n बोलो या फिर FI बोलो, समेशन, इसको बेटा सम आएगा कितना, 26 आएगा बेटा। ठीक है 26। अब मैं यहां जाता हूं, n की वैल्यू बेटा 26 है, तो n/2 कितना होगा, 13। 13 देखो बेटा CF में 13 कहाँ है, ये है ना, तो ये जो XI की वैल्यू ये निकली है ना बेटा, यही तुम्हारा m हो गया। तो मीडियन डायरेक्ट निकल आई। मीडियन कितना निकला बेटा, मीडियन 7, तुम्हारा गलत आया तो बेटा 6 आया था। अच्छा मीडियन आ गया, बात नहीं करो, बात नहीं बेटा, बात नहीं। हाँ बेटा कहाँ पे, ये 1 2 3, नहीं नहीं, n का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी को n बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स तो स्मॉल n वो अलग होता है, वो तो फंडा अलग होता है। याद है जिसमें मीन निकालते थे ना, वो नंबर ऑफ टर्म्स वो अलग होता है। यहाँ पे हम लोग ये समेशन को n बोल रहे होते हैं। अच्छा आगे देखो, और तुमने अगर उसको भी लिया होता, अच्छा तभी गलत कर दिया। इसके बाद में बेटा हम लिखेंगे XI माइनस m, और यहाँ मॉड लगा दो। मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर डिफरेंस निगेटिव में आता है मेरे को पॉजिटिव लिखना है। बेटा 5 में से अगर मैं 7 माइनस करूंगा तो बचेगा 2 माइनस का, लेकिन मैं प्लस लिखूंगा, ये 0 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये कितना बचेगा 5 बचेगा, और ये 8 बचेगा। ये आ गया। इसके तुरंत बाद में मल्टीप्लाई करो बेटा FI का, मतलब फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करो। ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं,
सारा ही आसान चीजें हैं। इसका इस लाइन का मल्टीप्लाई बेटा फ्रीक्वेंसी के साथ करना है, तो 8 × 2 किया 16, 6 इंटू ये 0, 2 2 जा 4, 6 हो गया। इतना समझ में आया? अगर ये लाइन आ गई तुम्हारे पास तो इसके तुरंत नीचे यहीं इसका समेशन निकाल दो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम। कितना आ गया बेटा? पक्का? अब यहां से मीडियन निकालो, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को हम लोग एमडी से डिनोट करते हैं ना बेटा, तो ये हो गया समेशन ऑफ एफ आई मॉक्स एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसका बेटा 84 आया ना, अपॉन में कर दो समेशन 26, कितना आया? 3 पॉइंट। बेटा ये आंसर हो गया। सारे बच्चे अच्छे से कर लो। क्या आंसर बेटा? अच्छा मीन, अब मीन मेरे को नहीं मालूम, शायद यही आना चाहिए, देखता हूं। सबसे पहले तो देखो बेटा, मेरे को मीन डेविएशन पूछा अबाउट मीन, तो मेरे को तो मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के कितने तरीके? 3 तरीके, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको अज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, और एक और है स्टेप डेविएशन मेथड है। तो हम लोग सबसे पहले तो क्लास इंटरवल को क्या लिखेंगे बेटा? यहां पे क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, क्लास इंटरवल ऐसे लिख दो, उसमें भी दिमाग लगा रहे। तो क्लास इंटरवल लिख दिया बेटा 0 से 4। क्लास इंटरवल के तुरंत बाद बेटा फ्रीक्वेंसी लिख दो, ये 4 है, फिर है 4 to 8, 8 to 12, और 12 से 16, और 16 से 20। एक चीज देख बेटा, ये जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस है, तो हमें कुछ इसमें करना नहीं है, बहुत अच्छा है। फ्रीक्वेंसी जैसे भी लिखिए वो ऐसे ही लिख दो। ये बेटा फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके तुरंत बाद में हमें क्या निकालना होगा? एफ आई आ गया। इसके बाद बच्चा हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकलता है? एक्स आई निकलता है इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे बेटा तो 2 आएगा। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ऐसे ही तो निकलेगा। लेकिन अब सारी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती। करा क्या 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 किया करो बेटा, इन दोनों का डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है? 4 का है ना, तो सब में 4 4 4 ऐड करते चले जाओ। ये कितना हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18। समझ में आया? ये तुम्हारे पास एक्स आई आ गया। एक्स आई के बाद में हम लोग निकालेंगे बेटा एक्स आई माइनस, ये एक्स आई आया है ना, तो इसके बाद में क्या निकालेंगे बेटा? सोच के बताओ। एफ आई एक्स आई, क्यों भाई हमें तो मीन चाहिए ना, तो पहले तो मीन तो निकले, तो एफ आई एक्स आई निकाल लो सबसे पहले। अच्छा फ्रीक्वेंसी ये है, एक्स आई ये मल्टीप्लाई करो, 8, 36, 80, 70, 36, ये आ गया। थोड़ी राइट में जगह हमने इसलिए खाली छोड़ी, या नीचे खाली छोड़ देना, यहां से निकालो। पहले तो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी बताना कितना आ रहा बेटा? पक्का 25 आ रहा? 6 4 10 20 25, 25 आ गया बेटा सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। इसके तुरंत बाद ये निकालो, इसका सम निकालो, सम ऑफ एफ आई एक्स आई निकालो बेटा। कितना? ये बच्ची ने बताया 230 है। अगर ये आया तो मीन बता बेटा, मीन कैसे निकालते हैं? मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई एक्स आई कितना आया तुम्हारा? 230, 230 अपॉन 25। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो। बेटा 9.2 आ रहा है, यही था ना? चलो ये एक्स बार आ गया। एक्स बार का मीनिंग क्या है? मीन आ गया। जब मीन आ जाता है तो यहां पे नया कॉलम क्या बनेगा? वेरी गुड, एक्स आई माइनस एक्स बार, उस पर मॉड लगाओ, है ना? एक्स आई वाली वैल्यू में से सम में से 9.2 माइनस कर करके यहां पे लिखो।
9.2 माइनस 2 करोगे कितने बचेंगे बेटा? 7.2 बच जाएंगे। ऐसे ही ये माइनस करोगे कितने बचेंगे? 3.2 बचेंगे। ये कितने बचेंगे? क्यों 9.2 में 0.8 बचेंगे, है ना? आगे बताओ। कितने? 4.8, है ना बेटा? नेक्स्ट बता बेटा। अरे भाई 18 में से 9.2 माइनस कर रहे हो, 8.8, ये बचा बेटा। अरे यार इनमें डिफरेंस भी देख लो ना, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इतनी वैल्यू आने, मोबाइल बेटा अंदर रखो, नहीं बैग में रखो, सीधा बैग में, क्लास के टाइम में मोबाइल ना दिख जाए बिल्कुल भी। अच्छा ये तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आ गई। इसके बाद में क्या करना होता है, कोई बच्चा बताएगा? बोलो बेटा। हाँ, यहाँ पे करोगे बेटा एफ आई का मल्टीप्लाई करोगे मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार में। यहाँ पे नया कॉलम बनाओ, इसका मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ करो बेटा, और यहाँ लिखो, पूरा पूरा लिखो। तो लास्ट स्टेप है ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा मार्क्स के आते हैं बेटा, जल्दी करो। नॉर्मल मल्टीप्लाई तो करना है बेटा। देखो ये है फ्रीक्वेंसी, इस 4 का मल्टीप्लाई 7.2 में करेंगे तो ये बन जाएगा 828। ऐसे ही बेटा 6 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे 19.2 बनेगा, है ना बच्चा? ऐसे ही 8 का मल्टीप्लाई 0.8 में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करें 22, है ना? सेवनटीन पॉइंट सिक्स, ये वैल्यू आ गई। ये जितनी भी वैल्यू आई है इन सबको ऐड करो, ये जितनी भी वैल्यू निकल के आई है बेटा इनको सबको ऐड करो। ऐड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। कोई बच्चा बता भी रहा है कितना आ रहा? कौन सा वाला बेटा? देखने देना बेटा, ये 24 आएगा। एक काम करो, सारी वैल्यू ऐड कर लो। क्या बेटा? सही से काउंट करो कितना आ रहा है। ज्यादा आएगा बेटा। हाँ, क्या 97 या 94 आ रहा है? 96 सही है बेटा। ये आ गया समेशन। इसके तुरंत बाद में अब लगा दो बेटा मीन डेविएशन का फॉर्मूला। मीन डेविएशन को हम लोग एमडी लिखते हैं ना बेटा, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। मैं यहाँ लिखूंगा बेटा, इसकी वैल्यू आई है 96 डिवाइडेड बाई एफ आई का सम कितना आता? 25। बेटा सॉल्व करके बताओ। कौन सा वाला? हम लोग मल्टीप्लाई 2 का कर रहे हैं। सही है, सही है। कर लो बेटा, डिवाइड करो, जल्दी डिवाइड करो।
ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। 3.84 डायरेक्ट सवाल होता है, बस दिक्कत क्या है ना, थोड़ा लेंदी होता है क्वेश्चन। ये था अगर तुम्हारे पास कंटिन्यूस क्लास दे रखी है तो वहां से पहले तो मीन निकाल लो, मीन निकालने के बाद में फिर फॉर्मूला लगा दो। मीन डेविएशन तो समझ ही गए होगे बेटा। अगर मैं बोलूं मीन डेविएशन अबाउट मीन बोलूं तो एक्स आई माइनस एक्स बार होगा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोलूं तो एक्स आई माइनस एम होगा। और एम निकालने का अलग तरीका होता है, एक्स बार निकालने का अलग तरीका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो तुम लोगों ने वैसे स्टार्ट तो कर ही दिया होगा ना, साथ साथ करते चलो। क्या दे रखा है बेटा, इसकी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो हो गए क्लास इंटरवल, मैंने यहां लिखा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल लिखा। क्लास इंटरवल के बाद आ जाएगा तुम्हारा एफ आई। एफ आई के तुरंत बाद लिख दो, क्या लिखोगे बेटा, एक्स आई लिख दो। एक्स आई के तुरंत बाद क्या लिखोगे, अच्छा एक काम भी कर, एक सेकंड रुकना। एक बात होता बेटा, अगर मैं एक्स आई, ठीक है एक्स आई लिख दिया वो भी जरूरी है, इसके बाद मैं सी एफ लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, सी एफ की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि बच्चा मीडियन लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले मैं क्लास इंटरवल लिखा 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। बेटा ये 30 है, ठीक है 30 लिखा हुआ था। अच्छा 0 से 6 फ्रीक्वेंसी थी 4, ये थी 5, ये 3, 6, 2। एक्स आई कैसे निकालते हैं बेटा, कोई बच्चा बताएगा। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो तो ये 3 आ गया। बेटा इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया 9। इन दोनों को पहले ऐड किया तो ये आ गया 18, 18 अपॉन 2 किया। अब देखो हर एक में करने की जरूरत नहीं होती है, इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है, इन सबका डिफरेंस 6 है ना। जब डिफरेंस 6 है तो सब में ऐड करते जाओ, तो ये कितना बन गया, नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत अच्छे। सी एफ लिखने का तरीका होता है, पहले बेटा किसको कॉपी, किसको करते हैं यहाँ पे, एफ आई को, फ्रीक्वेंसी को। तो ये जो 4 है इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कॉपी कर दिया, कर दिया। अब 4 को बेटा नेक्स्ट में ऐड करो, 9 आ गया। 9 को 3 में ऐड किया, कितना आ गया 12 आ गया। 12 को 6 में ऐड किया, 18 आ गया। 18 को 2 में ऐड किया, 20 आ गया। सी एफ ये आ गया बेटा। अगर तुम लोगों को कई बार ऐसा होता, बुक्स में लिखा देखोगे कि पहले वो लोग सी आई के तुरंत बाद एक्स आई लिख लेते हैं, तो तुम लोग भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आगे चलो। इतना करने के बाद में अब हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग इस चीज पे लगाना है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम कितना है। फ्रीक्वेंसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, एन बोलते हैं ना। तो एन की वैल्यू बताना बेटा कितनी है, 20 है बेटा। एक चीज बताऊं, जितना सी एफ का लास्ट वाली वैल्यू होती है ना वही वैल्यू होती है, तो ये 20 है। तो सबसे पहले तो n/2 निकाल लो, मैं यहां से निकालता हूं। तो ये आ गया 20/2, दैट इज 10 आ गया। अब 10 वैल्यू सी एफ में ढूंढो, सी एफ में 10 कहां है, इन दोनों के बीच में। तो नेक्स्ट वाले पे जाके एक सुंदर सा बॉक्स बना दो, ये बना दिया। बनाने के बाद में ये जो बॉक्स बनता है, इसके पीछे वाली जो वैल्यू होती है बेटा, ये हम सी एफ लेंगे। ये जो 15 है इसको हम लोग एफ लेंगे। और सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसको बेटा क्या लेंगे, इसको हम एफ लेंगे और इसको हम हटाएंगे। पहले तो ये 15 था ना पहले, ये जैसा भी था इसको ऐसे रखेंगे। और बेटा ये जो दे रखा होता है इसको हम लोग एल लेंगे, एल लेंगे, ठीक है। यार मैं नया नहीं बता रहा हूँ, क्लास 10th में जो था वही चीज़ एग्जैक्ट कॉपी बता रहा हूँ। तो हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मीडियन की, तो मीडियन का फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही होगा बेटा। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल बेटा है तुम्हारा 12, n/2 10 है, और सी एफ कितना निकलेगा बेटा, बॉक्स के ऊपर वाला लेते हैं 9, और फ्रीक्वेंसी क्या है 3, और हाइट का मीनिंग होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस, दैट इज 6, ठीक है। क्लास इंटरवल का डिफरेंस दैट इज 6।
ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और सॉल्व किया तो ये आ गया बेटा 12 प्लस 2 दैट इज 14 आ गया है ना बच्चा। ये तुम्हारे पास मीडियन निकल के आ गई 14। अब यहां पे फिर से आ जाओ, यहां एक कॉलम बनाओगे किस चीज का, एक्स आई माइनस एम। एक्स आई ये है, इसमें से हर एक में से क्या माइनस करोगे बेटा, 14 माइनस करोगे। और माइनस करने से पहले क्या करना, मॉड भी लगा दो क्योंकि निगेटिव में वैल्यू नहीं लिखते हैं। तो 3 माइनस 14 करोगे तो कितना बचेगा, 11 लिख दो। ऐसे ये कितने बचेंगे 5, ये कितने बचेंगे 1, ये कितने बचेंगे कितने 7। नेक्स्ट बता बेटा, ये वैल्यू आ गई। इसके तुरंत बाद फिर क्या करते हैं, एक्स आई एफ आई इंटू ये, तो मैं यहां लिखूंगा बेटा फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई और कर। ये जितनी बार प्रैक्टिस करोगे रट जाएंगे स्टेप्स, थोड़ा लेंदी होता है। तो ये जो भी वैल्यू आई इन सब का मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ करो। ये 44 आ गया, ये किया 25 आ गया, ये किया 3 आ गया, ये किया 42 बन गया बच्चा, 26 आ गया। इन सब का हमें सम भी करना है। मैं सम लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट बताना बेटा कितना सम आ रहा, कितना। चलो ये बन गया तुम्हारा 140, में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। अब निकालेंगे बेटा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये भी समेशन चल रहा है, सबकी तुम्हें वैल्यू पता है तो 140 अपॉन 14, 140 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20 थी ना बेटा, 7 इज द करेक्ट आंसर। तो मीन डेविएशन तुम्हारा 7 निकल के आ गया, मीन डेविएशन तुम्हारा 7 निकल के आ गया है। अच्छे से करो। तो हम लोगों ने निकाला है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और निकलता किस किस के अलोंग है, या मीन और मीडियन दो ही के। अब मीन निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। अगर डायरेक्ट है तो वही सम करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वो दे रखा है इंटरवल, तो फिर 3 मेथड, या तो डायरेक्ट मेथड लगाओ, या फिर शॉर्टकट मेथड लगाओ अज्यूम मीन, या फिर स्टेप डेविएशन। और मीडियन निकालने के भी 2 तरीके, वो n/2 करके बताया ना, जिसका आज एक दूसरी तरीके से बताया वो लगाओ, या फिर अगर वो तब लगा सकते हो जब डिस्क्रीट वैल्यू हो यहाँ पे, और अगर कंटिन्यूस वैल्यू है तो फिर बेटा यही फॉर्मूला लगेगा, ये गंदा सा मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, ऐसे मीडियन पहले निकाल लोगे, फिर ये पूरे स्टेप बाय स्टेप बनाते रहो। इनके अरेंजमेंट मैटर नहीं करते, लॉजिक समझ में आया। अगर तुमने फ्रीक्वेंसी को यहाँ लिख दिया, एक्स आई को यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी आई को पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे पीछे लिखने से नहीं पड़ता। अब ये मत कहना सर हम तो ये वाला आगे लिखेंगे ले जाके, तो फिर फंसे रहोगे ऐसे बिना मतलब के। गलत वो भी नहीं है, लेकिन फिर मल्टीप्लाई करना उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़े छोटू, पूरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करने के बाद इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। ये वाला पूरा खुद करोगे, मैं नहीं बताने वाला। तुम लोग सही कर रहे हो ज्यादातर बच्चे, मैं भी अपना कर लेता हूं बेटा। मैंने यहां लिखा क्लास इंटरवल, लिखा सी आई, सी आई है 20 से लेके 30 तक, फिर 32 है 40, और 40 टू 50, और 50 से 60, और 60 से 70, बस इतनी वैल्यू है। नंबर ऑफ वर्कर या जो भी दे रखे हैं बेटा, ये तुम्हारा हो गया फ्रीक्वेंसी। हम लोग चाहें तो यहीं पे एक्स आई लिख सकते हैं बेटा पहले, है ना। मैं आपकी बार एक्स आई पहले लिख दूं, एक्स आई लिख दे रहा हूं। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करके इन दोनों को बेटा क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो जैसे इन दोनों का एडिशन कितना बन रहा है 50, 50 अपॉन 2 किया तो पहला नंबर 25 आ गया। अब पहला 25 है, अब सारे मत करो, कितने डिफरेंस है इनमें, तो सब में 10 10 ऐड करते जाओ, 35, 45, 55, 65। अच्छा नेक्स्ट लिखो बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है,
ये देखो बच्चा फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 8, 12, 9 और 8। फ्रीक्वेंसी के बाद क्या लिखेंगे? सी एफ। सी एफ निकालने का क्या तरीका? फ्रीक्वेंसी को ऐड करते रहो। कैसे? पहले यहाँ 3 लिखो, कितना आया? 11। ये बेटा फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी आने के तुरंत बाद में अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे कर लूँ, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 40। एन अपॉन 2 निकालो, 20 आ गया। अगर एन अपॉन 2 20 है तो इसमें ढूंढो 20 कहाँ है। ये तो ये ऊपर वाला बेटा सी एफ हो गया, ये तुम्हारा एफ हो गया, ये तुम्हारा एल हो गया। इतना हो गया। यहां मैं कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले तो मेरे को मीडियन निकालनी है ना, तो मीडियन इक्वल टू होता है फॉर्मूला एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। एल की वैल्यू आई थी 40 प्लस एन बाई 2 कितना था बेटा? पक्का। और सी एफ कितना था? 11। और फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 12। और हाइट कितनी थी? 10। और सॉल्व किया 40 प्लस बेटा ये चले गए तो 9 अपॉन 12 जो भी है इंटू 10 है। कैंसिल कर लो 3 से। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसी कैलकुलेशन फंसे ना बेटा तो पूरा कंप्लीट एलसीएम मत लेना, ठीक है? इसको अलग से सॉल्व कर दो, ऐड कर दो। ये देखो कितना बन गया, तो 7.5 ऐड कर दो तो कितना बन गया बेटा? ये तुम्हारा कैपिटल एम आ गया, मीडियन आ गई। आ गई मीडियन के तुरंत बाद यहाँ पे फिर से यहाँ आ जाओ। यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा? एक्स आई माइनस एम और मॉड लगा देंगे, क्योंकि हमें तो वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव चाहिए ना। एक्स आई बेटा ये है और वो वैल्यू है, सब माइनस करो। 47.5 में से 25 माइनस करो, 35 करो, ये करो करो। और अच्छी बात ये सबका डिफरेंस एक बात बताएं बेटा, सारी वैल्यू माइनस करने की जरूरत भी नहीं होती, इनका सबका डिफरेंस तो एक जैसा ही है ना। मतलब डिफरेंस 10-10 का है ना, तो पहले एक माइनस कर दो, फिर 10-10-10-10 उसमें करते जाओ। हाँ जैसे 47 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? 22.5 बचेंगे ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और ज्यादा चले गए ना, तो 10 और इसमें कम कर दो, कितने बचेंगे? 12.5 बचेंगे बेटा। इसमें 10 और कम कर दो, कितने बचेंगे? 10 और कम कर दोगे तो ये बचेंगे तुम्हारे 2.5। इसमें 10 और कम कर दो बेटा। अरे 2.5 10 में, अरे 10 माइनस 2.5 कितने होते हैं? 7.5 हो गए ना। अच्छा 7.5 में से 10 और कम कर दो, कितना बचा? 2.5 होगा ना। सारी वैल्यू एक बार चेक करना बेटा, मैं भी चेक कर लेता हूं। लास्ट वाली वैल्यू गलत कर दी बेटा, चेक करो ना। यहाँ 65 था ना, तो 65 और 47 में कितने का डिफरेंस हो जाएगा? जल्दी बोलो। 17.5 हो जाएगा बेटा, ठीक है? 17.5 हो जाएगा।
ये तुम्हारे पास सारी की सारी वैल्यू निकल के आ गई। अब ये जब वैल्यू निकल के आ गई, इन सबको ऐड कर दो, लेकिन ऐड नहीं नहीं, इसको ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट कॉलम बनाओ, एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एफ, इसका मल्टीप्लाई करो। जो भी है, जो भी वैल्यू निकली है, इनका मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ कर लो। फिर 8, ऐसे बेटा 8 का कर दो, फिर 12 का कर दो, फिर 9 का कर दो, फिर 8 का कर दो। सारी वैल्यू लिखो तो जल्दी जल्दी। जल्दी लिखो। ये सारी वैल्यू जितनी भी है ना बेटा, ये सारी वैल्यू का सम निकालो, बात नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनका सबका सम निकालना बच्चा। 285 कहाँ से, ये देखना 200 240 तो यहीं रखे हैं, और 6 से 12 300 से यार मेरे को तो 400 से ज्यादा दिख रहा है आंसर। क्या यार, काम अच्छे से कैलकुलेट करो, ऐसे हवा में मत बोला करो। फोर जीरो 405 आ रहा है, सही है। ये बेटा आ गए तुम्हारे पास में। अब निकाल दो डायरेक्ट मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार नहीं लिखेंगे हम लोग, तो मीडियन निकाला है ना, तो एम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, इसकी वैल्यू है 405 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का सम कितना था बेटा, 40 था ना। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर दो। टेन पॉइंट समथिंग आ रहा है, चेक करना। 10.1 आ रहा है, 10.12 लिख दो बेटा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया 10.12। जल्दी करो अच्छे से पूरी कैलकुलेशन। ये कौन सा टॉपिक था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, या फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। कभी कंटिन्यूस क्लास के लिए, कभी डिस्क्रीट क्लास के लिए, दोनों के लिए। फॉर्मूला मैंने रटाया नहीं है, बनाना सिखा दिया कैसे करते हैं।